लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध का आज 20वां दिन है। ईरान ने इजराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले किए जिसमें तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में व्यापक नुकसान हुआ। इमारतों और वाहनों को क्षति पहुंची। नवीनतम रिपोर्ट्स में इजराइल में कुल मौतें 15 से 17 तक पहुंच गई हैं, जिसमें हालिया हमलों में रामतगन में एक बुजुर्ग दंपति की मौत और कुछ घायल शामिल हैं। ईरान की ओर से गल्फ क्षेत्र में भी जवाबी हमले तेज हुए हैं। कतर के रास लफान गैस सुविधा पर मिसाइलों से बड़े पैमाने पर आग और व्यापक क्षति हुई। हालांकि इसमें कोई मौत नहीं हुई, लेकिन प्लांट का ऑपरेशन ठप हो गया। कुवैत के मिना अल अहमादी और मिना अब्दुल्ला रिफाइनरियों पर ड्रोन हमलों से आग लगी, जिन्हें नियंत्रित कर लिया गया है। सऊदी अरब के यानबू में समरेफ रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन क्रैश हो गया और मिसाइल इंटरसेप्ट हुई। सऊदी अरब ने कहा कि ईरान पर बचा हुआ विश्वास पूरी तरह खत्म हो गया है और उसने जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा है। ईरान की डोरूद काउंटी में 12 मौतों और 116 घायलों को मिलाकर हताहतों की तादाद 3,500-4,000 हो चुकी है। उधर हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई के तहत लेबनान पर इजरायली हमले जारी हैं। इन हमलों में 850 से ज्यादा मौतें दर्ज हो चुकी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और कतर के बीच समुद्र में साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजराइल के हमले की उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर ईरान ने कतर पर हमले जारी रखे तो अमेरिका पूरा फील्ड तबाह कर देगा। तेल की कीमतें 112 से $115 प्रति बैरल पर पहुंच गई हैं। गैस की कीमतों में 30 से 35% तक उछाल आया है। नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष गगन कुमार थापा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी पार्टी कार्यालय ने पुष्टि की है। थापा को जनवरी में विशेष महाधिवेशन में सर्वसम्मति से चुना गया था, लेकिन 5 मार्च को हुए प्रतिनिधि सभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन और खुद थापा की हार के बाद उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। पार्टी ने केवल 18 सीटें जीती, जो उनकी उम्मीद से काफी कम थीं। इस्तीफे के बाद पार्टी ने शुक्रवार को केंद्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है, जहां नए नेतृत्व और चुनावी समीक्षा पर चर्चा होगी। थापा के इस्तीफे से पार्टी में आंतरिक संकट गहरा सकता है, क्योंकि पहले कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इस्तीफा नहीं देने की सलाह दी थी, लेकिन अब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने पद छोड़ दिया है। पाकिस्तान के कराची में बुधवार रात आए भीषण आंधी तूफान और तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई है। उखड़े पेड़, ढही दीवारें, उड़ी छतें और बिजली के खंभे गिरने से कम 19 से 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा जानलेवा घटना बाल्डिया टाउन के मुआच गोठ इलाके में हुई, जहां एक दीवार गिरने से 13 लोग मारे गए। ये लोग बारिश से बचने के लिए दीवार के पास खड़े थे। अन्य मौतें कुरंगी, कायदाबाद, लांगधी, गुलिस्ताने जौहर और नीलम कॉलोनी में छत गिरने, पेड़ गिरने और बिजली के झटके से हुई। हवाओं की रफ्तार 90 से 97 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई, जिससे सड़कों पर मलबा बिखर गया और यातायात ठप हो गया। कई इलाकों में बिजली गुल है। रेस्क्यू की करीब 1150 टीमें मलबा हटाने और फंसे लोगों को निकालने में जुटी हैं। मौसम विभाग ने आगे भी खराब मौसम की चेतावनी जारी की है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। चीन ने अमेरिका को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि वो चीन खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना बंद करे। ये बयान उस अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें कहा गया है कि चीन अगले साल ताइवान पर हमला करने की संभावना नहीं रखता। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ताइवान मुद्दे पर सोच समझकर बयानबाजी की जाए, क्योंकि इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने दोहराया कि ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है और इस मुद्दे पर कोई भी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं चीन ने इजराइल के हवाई हमले में ईरान के वरिष्ठ नेता अली लारीजानी की हत्या की कड़ी निंदा की है। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। हालांकि संतुलन बनाए रखते हुए चीन ने ईरान के खाड़ी देशों पर हमलों की भी आलोचना की है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। इसी के साथ चीन ने ईरान, लेबनान, जॉर्डन और इराक को मानवीय सहायता देने का ऐलान किया है, जिससे वो खुद को शांति और स्थिरता का समर्थक दिखा रहा है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।